तो एक क्या है, बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, इसको जीवन में हमेशा अपना के चलना है ना। यदि ये श्लोक तुम लोग समझ गए, इसका मतलब है कि तुमको अब विद्या प्राप्त करने में समस्या नहीं जाएगी। श्लोक क्या कहता है, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न भारिकारी। विद्या कैसी होती है, न चौर्यहार्यम, इसको चोर नहीं चुरा सकता, इसको चोर नहीं चुरा सकता, है ना। तुमको यदि मैं 50,000 रुपये दे दूं, या कि तुम लोग आज नौकरी करने गए थे, आज तुम्हारी पेमेंट का दिन था, तुमको 1 लाख रुपए मिला, तुम 1 लाख रुपए की माता जी के लिए आभूषण 1 लाख रुपए के गहने ला के रख दिए अलमारी में। रात को चोर आएगा तो चुरा के ले जाने की संभावना है कि नहीं, चोर उसको चुरा सकता है। लेकिन तुम आज विद्यालय में थे, तुम्हारे गुरुजी ने पूरे विषय तुमको पढ़ाया है, पूरे विषय तुम लोगों को तुम्हारे गुरुजी ने समझाया है ना। अब वो तुम्हारे दिमाग में भर गया, और रात को चोर आएगा तो ऐसा है क्या कि तुमने 10 श्लोक याद किया है तो वो 5 श्लोक चोरी करके ले जाए। न चौर्यहार्यम, तुम्हारे विद्या को चोर चुरा नहीं सकता। न च राज्यहार्यम, तुम्हारे पास जमीन में कोई भी 1 फीट के नीचे कोई भी चीज निकलती हो, जैसे तुम अपना खेत खुदवाओ और उसमें मार्बल निकलने लगे, ग्रेनाइट पत्थर निकलने लगे, कच्चा तेल निकलने लगे, वो सरकार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सरकार वो जमीन ले लेगी, उसका तुमको पैसा ऐसा दे देगी। जमीन के 1 फीट के नीचे की चीजें सरकार की है। और फिर अपन प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को कर भी देते हैं, टैक्स। तो अपना धन सरकार के पास जाता है कि नहीं जाता, है ना। और कभी कभी राजा क्या होते रहे, कोई भी चीज हो छुड़ा लेते रहे, है ना। लेकिन यदि तुमने ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो राजा उसको छुड़ा सकता है क्या, ऐसा कहेगा कि भैया इसका 30% टैक्स तुमको जमा करना है। तुमने 10 श्लोक याद किया है, 30% के हिसाब से 3 श्लोक तुम जो ऐसा करो कि यहाँ जमा करो हमारे पास, ऐसा है क्या। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम, राजा उसको छीन नहीं सकता। न भातृभाज्यम, तुमको विद्या अपने भाई से बांटने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन है, तुम्हारे पिताजी के पास कितने एकड़, 10 एकड़। तुम 4 भाई हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हो तुम लोग। जिस दिन जमीन को बांटने का समय आएगा, उस दिन चारों भाइयों में बराबर बराबर जमीन बांटी जाएगी, है ना। 10 एकड़ है, 2.5 एकड़ चारों भाइयों को बांटा जाएगा, ऐसा है कि नहीं। लेकिन यदि तुम्हारे पास 100 श्लोक हैं, 100 सूत्र हैं, तो ऐसा तुम्हारे पिताजी कभी बोल सकते हैं कि भैया तेरे पास 100 श्लोक हैं तो ऐसा कर कि ते अपने चारों भाइयों ने बराबर बांटा तो 25-25 श्लोक तो यहीं दे दे, ऐसा संभव क्या। न भातृभाज्यम, तुम्हारा सारा धन भाइयों के साथ बांटना पड़ेगा तुमको, बट सकता है, लेकिन तुम्हारी विद्या बांटना तुमको नहीं पड़ेगा। और न भारीकारी, और भारी नहीं। तुम मेरे पास आओ और मेरे पास ऐसा कोई सोना चांदी से निकल आए, मैंने तुमको 50 किलो एक बोरी में भर के दे दिया, मैं बोला ले जाओ, तुम ऐसे कंधे में लेके जाओगे 50 किलो तो समझ में आ जाएगा तुमको, उसको वजन लगेगा, वजन लगेगा। लेकिन तुम इस विद्यालय में यदि ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, विद्या प्राप्त कर रहे हो, तुमने गणित भी पढ़ा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, संस्कृत सब तुमने पढ़ लिया, तो कभी ऐसा तुम्हारे सिर में लगता कि यार आज ज़्यादा पढ़ लिए हैं, आज सिर जो है लगता है कि 10 किलो ज़्यादा हो गया है क्या, कोई वजन नहीं है। तो न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न भारीकारी, विद्या को चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, और विद्या में कभी किसी प्रकार का वजन नहीं होता, है ना। अब तुम्हारे 8वीं की पुस्तक में लिखा है विद्या मात्र सदस्य ही भवेत, विद्या जो है माता के समान होती है। किसके समान होती है, माता के समान हमारा लालन पालन करती है विद्या, है ना। अब विद्या एवं गुप्त धनम स्मृतम, विद्या जो है वो गुप्त धन के समान है, गड़े हुए धन के समान। विद्या को तुम ये नहीं समझो कि कोई मामूली चीज है, ज्ञान जो है वो गुप्त धन है, छुपा हुआ धन है, और वो कैसा अनमोल धन है। तुम्हारे 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ और 500 करोड़ रुपया, उसकी एक गिनती है और उसकी एक सीमा है, लेकिन विद्या की तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। मीशो कंपनी अभी 2015 में 2 लोगों ने बनाया, आज 30,000 करोड़ रुपया की है। 30,000 करोड़ रुपया अभी अपन सब लोगों को यदि गिनने के लिए दे दिया जाए तो महीनों निकल जाएं, मशीन से न गिने पाओ, इतनी बड़ी रकम होती। 2 लोग कभी 2015 में स्टार्ट किए, है ना। तो ज्ञान जो है वो बहुत बृहद, उसका कोई सीमा नहीं होती। एकाग्र हो के बस उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। क्या करो, उसको प्राप्त करने की कोशिश। यदि अपन इतना कर रहे हैं, है ना, मैं तुमको उस दिन बताया था, चिंतन मनन निरध्यासन, किसी चीज को समझ रहे हैं, उसको मनन कर रहे हैं, उसको जीवन में अपना रहे हैं, तो जीवन में हमको हर प्रकार की चीजें मिल गई, हम लोग सफल हैं।
अब इस कान से सुन को इस कान से गुरु जी की बात निकाल दोगे तो वो 500 रुपये उसकी कीमत है। मैंने एक वीडियो में तुमको बता दिया है। और कानों से अपने सुन के यदि हृदय में उतार लोगे 1 करोड़ रुपया, वही व्यक्ति की कीमत है। 1 करोड़ तो एक संख्या मैंने तुमको बता दिया है, लेकिन अनमोल है वे व्यक्ति, है ना। इसलिए विद्या ग्रहण करना है।